आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून मैम। वेलकम टू दी सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल। आज हम करने वाले क्रिएटिनाइन प्रैक्टिकल। क्रिएटिनाइन जो टेस्ट होता है वो हम लोग क्यों करते हैं, आपको पता है? नो मैम। जो क्रिएटिनाइन का जो टेस्ट होता है वो किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करने के लिए होता है, जिसमें किडनी डिजीज़, किडनी डायबिटीज़, बीपी हो, मोस्टली किडनी स्टोन जो होता है वो चेक करने के लिए कि किडनी का जो वैल्यू है वो हाई है या फिर लो है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए? फर्स्ट पेशेंट का सैंपल। सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको किस में सैंपल कलेक्ट करना है? प्लेन ट्यूब में। ठीक है, प्लेन ट्यूब में हमको पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है। अगर सिर्फ क्रिएटिनाइन का जो टेस्ट है तो उसके लिए हमको सिर्फ 2 ml ही सैंपल कलेक्ट करना है प्लेन ट्यूब में। ओके, सैंपल कलेक्ट करके फिर हमको सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करके उसमें सीरम सेपरेट होता है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया हुआ है और सीरम को हमने सेपरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये सैंपल हो गया है। ये मैंने केमिकल को फ्रिज से बाहर निकाला है, टेम्परेचर पर रखा हुआ है। जो हमारा केमिकल है अरबा का, ये मैंने टेम्परेचर के लिए बाहर निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें 2 रिएजेंट है, एक R1 है, सेकेंड है R2। जो R1 क्रिएटिनाइन है वो पिक्रिक एसिड रिएजेंट है। लिखो आप लोग, क्रिएटिनाइन R1 पिक्रिक एसिड रिएजेंट। सेकेंड है क्रिएटिनाइन R2 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट। अब ये रिएजेंट को प्रोसेस करने का जो मेथड है मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। हमको R1 और R2, ठीक है, 250 माइक्रो लेना है। किससे लेना है हमको? पिपिट से। ये हमारा पिपिट, इसमें मैंने 250 माइक्रो सेट किया हुआ है रिएजेंट लेने के लिए। ठीक है, हमको एक ग्लास ट्यूब लेना है। ग्लास ट्यूब का क्या यूज़ हो रहा है? क्लीन ग्लास ट्यूब, जो कि स्टेराइल किया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है। ग्लास ट्यूब को मैंने लिया, मैंने टिप्स लिया। जो हमको यूज़ होगा ये जो 250 माइक्रो सैंपल लेना है रिएजेंट का, उसके लिए ये मैंने सेट किया है। अब हमको प्रेस कैसे करना है ये देखिए। पिपेट को प्रेस करने का टेक्निक, ये पूरा ऐसे आपको प्रेस नहीं करना है। जहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट है देखिए, दिख रहा है, स्टॉप करना है। आपको ये चेक करना है कि हमको रिएजेंट लेते टाइम इसमें ज़रा भी बबल्स नहीं आना चाहिए। अगर बबल्स आते हैं तो आपका जो रीडिंग है वो रॉन्ग आ सकती है। इसमें बबल्स दिख रहा है कि आपको 250 माइक्रो में, ये 250 माइक्रो हमारा R1 है, मैंने एक ग्लास में ऐड किया। ठीक है, सेकेंड हमको लेना है R2 सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट। ठीक है, देखिए आपने, R2 को भी हमको 250 माइक्रो लेना है। बिल्कुल भी बबल्स नहीं आना चाहिए। अगर बबल्स आएगा तो आपकी रीडिंग रॉन्ग आ सकती है। रॉन्ग आएगी तो मशीन में जो रीडिंग आएगी वो रॉन्ग आ जाएगी, जिसकी वजह से हम पेशेंट को रिपोर्ट भी रॉन्ग जाएगी हमारी। तो हमको टिश्यू से इसको वाइप करना है। और मैंने इसमें ये ऐड किया। ऐड करने पर मुझे इसको चेक करना है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? 500 माइक्रो। अभी हमने 250 माइक्रो क्यों लिया है? क्योंकि जो क्रिएटिनाइन का, ये देखिए, हर सैंपल में कभी भी जब हम लोग कुछ करते हैं ना, हर सैंपल के अंदर उनका पेपर पे स्टैंडर्ड रहता ही है कि हमको सैंपल और उनका रिएजेंट वॉल्यूम कितना होता है वो हमको चेक करना है। आप लोग देखो,
इसमें जो सैंपल वॉल्यूम है, रिएजेंट वॉल्यूम है 500 माइक्रो है, 50 माइक्रो सैंपल है। दिख रहा है आपको? रिजवी दिख रहा है आपको? देखिए आप लोग, देखिए ये इसका मेथड है। मेथड जो क्रिएटिनिन का कौन सा मेथड है? जेफिस मेथड। कौन सा मेथड है? जेफिस मेथड। मेथड मतलब जिस मेथड से ये बनता है, किया जाता है, उसका नाम है जेफिस मेथड। हर टेस्ट में अलग अलग मेथड है, काइनेटिक्स मेथड है। क्रिएटिनिन के लिए कोई भी टाइमर की रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे कि हम शुगर करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, फिर हम कोलेस्ट्रॉल करते हैं, जिसमें क्या होता है हमको टाइमर लगाना पड़ता है 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का। बट ये काइनेटिक टेस्ट होता है। काइनेटिक में एक क्रिएटिनिन आता है जो कि किडनी फंक्शन का, एक लीवर फंक्शन का एचजीओटी एचजीपीटी आता है। तो ये सब टेस्ट काइनेटिक्स होता है, जिसमें हमको टाइमर की रिक्वायर्ड नहीं है। हमको ऑन द स्पॉट सैंपल को रन करना, डायरेक्ट रन है। हमको रिएजेंट निकालना है, सैंपल रेडी करना है और फिर रन करना है। अभी मैंने रिएजेंट निकाल के रखा, आप लोग नोट करो अपनी अपनी बुक में। देखिए 500 माइक्रो मैंने रिएजेंट निकाला है ना, रिएजेंट निकाल के रखा है अभी मैंने। अभी जो मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ, कौन सी मशीन है? ये मशीन का नाम है ऑटो लैब, ठीक है। बड़ी ये सेमी ऑटो मशीन है। मशीन को यूज़ करने का टेक्निक आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी मैंने सैम्पल सब निकाल कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, टेस्ट है, व्यू रिजल्ट है और मेंटेनेंस है। हमको किस में जाना है? अभी हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट। टेस्ट के लिए मैंने टेस्ट पे क्लिक किया। अभी जो हमारा जो सैंपल रन होने वाला है वो क्रिएटिनिन है। इसमें सब सेट किया हुआ है, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन। तो हमको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? वाटर, रिएजेंट, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? कुछ पता है आप लोगों को? स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कोई भी रिएजेंट का अगर मशीन में जब तक हम लोग स्टैंडर्ड और उनका जो टेम्परेचर सेट नहीं होगा तो उनकी जो वैल्यू होती है ना अप एंड डाउन होती है। इसलिए आपको मशीन में फर्स्ट ऑफ ऑल कभी अगर हम टेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको मशीन अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहे हैं वाटर। मैंने वाटर के लिए कंटेनर में डिस्टिल वाटर लिया, ये नॉर्मल वाटर नहीं है। क्या है? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के मैंने टैप ओपन किया हुआ है। इसके साइड में मैंने इसमें नीचे डाला और पीछे जो बजर है मैंने प्रेस किया। प्रेस करते ही इसमें वॉल्यूम बजे, जैसी वो आवाज़ आई मैं तुरंत निकालूंगा, फिर वो वॉश हो गया। ऑटोग्राफ आ रहा है। कोई भी टेस्ट करने से पहले हमको मशीन को है ना अच्छे से वॉश करना। वॉश करने का मतलब होता है क्लीन करना। कि अभी ये मशीन है जो इसका एक पाइप है, इसमें बस वगैरह अलग कुछ भी ना चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगी हमारी रीडिंग में हमको हाँ आ जाएगी, एरर आ जाएंगे। अभी ये क्या पूछ रहे हैं? एनआईआर नॉट मतलब अभी हमको स्टैंडर्ड करना है नहीं, ऑलरेडी पूरा इसको मैंने सेट करके रखा हुआ स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू प्रॉपर आ रही है। अभी हमको सैंपल रन करना है, सैंपल पे क्लिक करना है, ठीक है। इस सैंपल के लिए सेकेंड पिपेट है हमारा 50 माइक्रो का, 50 माइक्रो। सैंपल हमको लेना है 50 माइक्रो। मैंने ये टिप्स लिया है, इसको प्रॉपर सेट किया। सेट करने के बाद सैंपल लेने का टेक्निक, हमको ये अच्छे से नॉर्मल प्रेस करना है, डीप प्रेस नहीं करना है, वरना रीडिंग हमारी सीरम ज़्यादा आएगा और रीडिंग हमारी रॉन्ग आ सकती है। तो हमको नॉर्मल प्रेस करना है 50 माइक्रो पे। और मैंने ये सीरम को 50 माइक्रो लिया, बबल्स वगैरह नहीं आने चाहिए। दिख रहा आपको कितना क्लियर है? ये 50 माइक्रो सीरम है। अभी सीरम को मैं वाइट कर दी। वाइट करना क्यों? ताकि जो इनके बाहर पे जो बीच पे लगा हुआ सीरम एक्स्ट्रा ना होने की वजह से रीडिंग रॉन्ग आ सकती है। मैंने इसको वाइट किया
जो हमारा रिएजेंट है 500 माइक्रो, मैंने इसको हीट करके अंदर प्रेस किया एक ही टाइम में और शेक करके इसे शेक करना है, ठीक है। शेक करके तुरंत ऑन द स्पॉट मुझे गर्म करना है, बीप को नीचे तक प्रेस करना है। जैसी आवाज़ आती है हमको तुरंत निकाल देना है मशीन में अपना, जितना हमको रीजन चाहिए था उन्होंने वो ले लिया है। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारी रीडिंग 30 सेकेंड में आ गई है। देखो रीडिंग हमारी आई कि नहीं। Yes, ma'am. Reading is 1.0. क्या? क्या ये वैल्यू नॉर्मल है 1.0? नहीं पता। क्या इसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग आई है 1.0 क्या ये नॉर्मल है कि नहीं, हम एज पर जेफिथ मेथड इसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है नॉर्मल लो, मतलब नॉर्मल लो जो रीडिंग है 0.6 है और नॉर्मल हाई 1.4 है। इसी अकॉर्डिंग जो 1.10 आया है तो ये नॉर्मल रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि जो mg पर डियर है वो डेसीलीटर है, माइक्रो डेसीलीटर, ठीक है। ये क्रिएटिनिन का हमने आज टेस्ट कर लिया है। इसके बाद हमको अभी क्या करना है, रिपोर्ट बनाएंगे। इसकी रिपोर्ट के लिए हमको पूरा प्रिपरेशन करना है कि रिपोर्ट कैसे बनती है और रीडिंग कितनी डालनी है, मैं आपको सब बताती हूँ, ठीक है। ओके मैम। अच्छा अभी हमारा जो क्रिएटिनिन का हो गया, सबको समझ में आया। Yes, ma'am. इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? 0.6 to 1.4 mg. वेरी गुड, ठीक है। हमने क्रिएटिनिन का कैसे होता है टेस्टिंग, ये प्रैक्टिकल हमारा हो गया है। अभी हम सैंपल को और मशीन को वॉश करके कैसे डिस्कार्ड करते हैं सैंपल को, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। हमको मशीन को बंद करने से पहले क्लीन करना है। ये बिट को डिस्टिल वाटर में डालना है, यहाँ पे वॉश का ऑप्शन है, वॉश पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे बजर बजता है सेकंड में हमको फिर से क्लिक करके वॉश हो गया, देन हमको बैक करना है, रिटर्न का ऑप्शन है इसमें, रिटर्न करके ऑफ करना है। और सैंपल डिस्कार्ड करने के लिए जो हमारा ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कार्ड कर देंगे। जो हमने टिप्स यूज़ किया हुआ है रिएजेंट के लिए ये भी हमको डिस्कार्ड में डालें ताकि ये डिस्कार्ड हो जाए, ठीक है। अभी हम क्लीन क्यों करेंगे वापस से, मतलब वो अगर practical होने के बाद? हाँ क्लीन हमको इसलिए करना है ना बच्चा, ताकि अगर दूसरा सैंपल हम लोग करते हैं तो उसमें एरर ना हो। अगर ये क्लीन ही होगा, क्योंकि जो हमने पेशेंट का सैंपल किया हुआ है उसमें केमिकल और पेशेंट का क्या था सैंपल में सीरम था, तो उनके रीडिंग में अप एंड डाउन ना आवे सेकेंड सैंपल में, इसलिए हमको ये क्लीन करना ज़रूरी है ताकि रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो, रीडिंग प्रॉपर आ जाए, ठीक है। इसलिए हमको हर सैंपल के बाद मशीन को क्या करना है, वॉश करना है। वॉश करने से वो जो सर्कुलेशन होता है मशीन का जो पूरा पाइपलाइन है वो पूरा क्लियर होता है, जिसकी वजह से हर पेशेंट की अलग अलग जो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है हर किसी की रीडिंग अलग अलग आएगी और हमको इजीली मालूम पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिपोर्ट का प्रिपरेशन की रिपोर्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. अभी हमको रिपोर्ट कैसे बनता है मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पे पेशेंट का नाम जो हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे पेशेंट का नाम मोहम्मद सलीम काजी है, डॉक्टर का नाम लिखा है मैंने, एज डाला 38, आज का डेट है 28 और टाइमिंग है। यहाँ पे जो हर लैब का जो सॉफ्टवेयर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। पेशेंट का नाम, डॉक्टर नेम, डेट, टाइमिंग सब। अभी मैंने कोड डाला है क्रिएटिनिन, क्योंकि आज हमने क्या टेस्ट प्रैक्टिकल किया हुआ है क्रिएटिनिन, तो क्रिएट का मैंने कोड डाल के मुझे ये ओपन करना है, ठीक है। अभी मैं ये ओपन कर रही हूँ। वैल्यू क्या आई थी बताओ? 1.0 में व्यू रिपोर्ट में जाके मुझे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है, हमको क्रिएट कंप्लीट पे क्लिक करके सेव करके हमको ओपन करना है। ये हमारा देखिए ये पूरा रिपोर्ट है पेशेंट का, जिसमें पेशेंट का नाम है, सरनेम है, डॉक्टर नेम है, डेट, टाइमिंग और पेशेंट की यहाँ पे रीडिंग है। रीडिंग क्या थी 1.0, ठीक है। अभी हमको इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हमको कंट्रोल P करके ओके करना है और रिपोर्ट प्रिंट आउट हो जाएगी। हो गया, चलेगा। अभी हमको रिपोर्ट प्रिंट करना है, ठीक है। ये मैंने प्रिंट के लिए रिपोर्ट को डाल दिया है, तो ये रेडी हो गया। आपको
आप सबको अच्छे से समझ में आया यस मैम कैसे हमको क्रिएटिनिन का प्रैक्टिकल करना है और रिपोर्ट निकालना है।